अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जैसे कि आज कुछ चीज़ें रह गई थी करियर इन बायोलॉजी में, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, ये एक मस्टर प्लांट होता है जिसकी स्टडी करते हैं। इतना ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, इजीली टॉपिक है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी पूछे कि जो मस्टर प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्री क्या नेम है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्री नेम है जिसका साइंटिफिक। और ये क्या होता है, इसकी कम्युनिटी नोज एज अ सरसों प्लांट। सरसों प्लांट इसमें मेनी सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे फ्रॉग आ गया, मस्टर प्लांट आ गया, एनिमल प्लांट आ गए। तो ये क्या होता है, ये विंटर सीजन में होता है। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है, इसमें रूट्स होती हैं, यंग लीफ होता है, फ्रूट होता है, और इसके जो लीव्स हैं वो यूज़ होते हैं एज अ वेजिटेटिव। और इसमें ऑयल होता है जो यूज़ करते हैं हम अपने बालों में और बालों में लगाते हैं। तो साइंटिफिक नेम क्या होता है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्री एंड कम्युनिटी जो होती है वो नोन एज अ सरसों प्लांट। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कल्टीवेट होता है किसमें, विंटर सीजन में। और इसके जो लीव्स होते हैं वो यूज़ होते हैं एज अ वेजिटेबल। कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं आसानी से कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और क्या होता है, इसमें मस्टर प्लांट कहते हैं इंग्लिश में, और इसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्री है। ब्रासिका मीन्स जीनस एंड कैम्पेस्ट्री मीन्स स्पीशीज़। ये क्या होता है, इसमें कल्टीवेटेड होता है किसमें, विंटर सीजन में। लीव्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं एज अ वेजिटेबल। तो जो हम अपने खुद के घर में ये बनाते हैं सरसों का साग जिसे कहा जाता है। सरसों का साग, सरसों का ऑयल कहा जाता है। तो सब बच्चों ने खाया होगा, जो मेरी वीडियो देख रहा है उन सबको पता है कि ये प्लांट्स किस चीज़ों में यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है, इसका फंक्शन क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, बस यही इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फ्रॉग है, वो भी इतना ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है। और उसके अलावा जो अगला होगा वो हमारा एमोबा होगा। फ्रॉग क्या होता है, वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, राना टेगरीना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है जो कहाँ पर रहता है, लैंड और एज वेल एज अ वाटर। वो वाटर पर भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। कोई भी आपसे पूछे कि फ्रॉग लैंड पर रहता है वाटर पर नहीं रहता तो वो क्या होता है, वो बेवकूफ़ होता है। क्योंकि बेवकूफ़ होगा जो कह रहा होगा, क्योंकि वाटर जो फ्रॉग होता है वो कहाँ पर रहता है, वो वाटर पर भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। फ्रॉग बॉडी डिवाइडेड होती है किसमें, 2 पार्ट्स में, जिसे हेड और ट्रैक आ जाता है, जिसके इट हैज़ नो नेक, इसके पास कोई नेक नहीं होता। और फीड क्या करता है, ये स्मॉल इंसेक्ट्स को खाता है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें खाता है। अगर आपको कोई भी पूछे, कोई भी एमसीक्यूज़ आ जाता है कि फ्रॉग हैव अ नेक, तो ये एमसीक्यूज़ क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि फ्रॉग के पास नेक नहीं होता, उसके पास हेड और ट्रैक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्लोड ब्लेडेड जो होते हैं, व्हाट इज़ अ क्लोड ब्लेडेड, ये क्या करता है, ये चेंज करता है अपना टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। मतलब ये क्या करता है, चेंज करता है अपना टेम्परेचर किसके मुताबिक, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से ये अपना टेम्परेचर चेंज करता है। अगर कि आप इसको कहीं भी चूल्हे पर रखेंगे और आग लगाएंगे, उसमें पानी में अंदर फ्रॉग को रख लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर ये अपना टेम्परेचर क्या करता है, हैंडल कर लेता है। तो विंटर सीजन में फ्रॉग क्या करता है, अपने आप को मड मरी में छुपाता है। तो इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट फ्रॉग, आई होप आपको फ्रॉग समझ आ गया होगा। इजीली टॉपिक है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसके आगे जो होगा वो होगा हमारा एमोबा। तो एमोबा भी इसी वीडियो में इसी वीडियो में समझते हैं कि एमोबा क्या है। एमोबा क्या होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होता। लेकिन हमारा जो हमारा फ्रॉग और मस्टर प्लांट है वो क्या था, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था। जैसे कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, डज नॉट हैव एनी परमानेंट शेप, इसका कोई भी परमानेंट शेप नहीं होता। कभी ये किस कलर में आ जाता है, कभी किस शेप में आ जाता है, कभी किस शेप में आ जाता है, इसका परमानेंट कोई भी शेप नहीं होता है एमोबा का। सीडोपोडिया, व्हाट इज सीडोपोडिया, सीडोपोडिया हम किसे देते हैं, फिंगर लाइक, इससे क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम फाल्स फीट कहते हैं फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, जो हेल्प्स करते हैं किसमें, मूवमेंट ऑफ द एमोबा में, और प्रोटेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म्स में। इसके 2 मेजर थिंग्स होती हैं। जो आउटर पार्ट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे हम एक्टोप्लाज्म जेल कहते हैं। और इनर पार्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। और सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, आपसे कोई भी पूछे कि आप करेक्ट सीक्वेंस बताएं
ऑर्गेनिजम्स की, क्यों पहले क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन। पहले क्या आता है, एटम, एटम के बाद क्या आएगा, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद क्या आएगा, सेल, सेल के बाद टिश्यू और टिश्यू के बाद ऑर्गन। ये आप इसका डायग्राम देखिए, इसका परमानेंट कोई शेप नहीं होता अमोबा का, और इससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फास्ट फीट होते हैं जो इसकी मूवमेंट में इसकी हेल्प करते हैं। सो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़, पढ़ाई करते रहें।